शताब्दैरवगाहना भक्तिर्भागवतिर्बीजं परमानंद संपदा। परमात्मा वासुपूज्य की अंजनशला का एवं प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण प्रसंग औरंगाबाद की धन्यधरा का ऊपर आ रहा है और उसका मंगल प्रारंभ आज पत्रिका लेखन से होगा। ये एक मंगल निमंत्रण है। हम इनविटेशन देते हैं, सामने से रिसीव होता है या नहीं होता है वो हमको देखने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का थोड़ा डिफरेंस है। भौतिक जगत में इनविटेशन से ज्यादा रिसीव करना महत्वपूर्ण है। हाँ, स्वीकार किया या नहीं किया, रिसेप्शन आपका चालू हो और कौन आया उसकी नोट्स नहीं होती है, कौन नहीं आया उसकी नोट्स होती है। कौन नहीं आया है और फिर हम फोन करते हैं। भौतिक जगत में इनविटेशन से ज्यादा रिसीव का मूल्य है और आध्यात्मिक जगत में रिसीव की वैल्यू नहीं है, इनविटेशन की वैल्यू है। आमंत्रण दिया है वो बड़ी बात है। हाँ, वो बड़ी बात है और वो आमंत्रण देने का आज एक सुनहरा अवसर आया है, जिसके लिए हम आए हैं। साध्वी जी भगवंत भी पधारे हैं और 17 साध्वी जी भगवंत जब चातुर्मास हुआ राजरत्ना श्री जी महाराज का, तब कितने ठाणे थे? 7 8 ठाणे थे। 2 महीने 8 हाँ हाँ 2 महीने 8 थे। बाकी अगले 2 महीने बढ़ गए थे। अच्छा, एडिशन हो गए। 9 मगर कुल चातुर्मास कितने थे? 8 ही थे। कुल चातुर्मास 8 थे। इसमें से 5 के 4 जितने हो उतने विमलनाथ में थे और बाकी के 2 हाँ सिडको में था। हाँ सिडको में। और ऐसा करके 2021 का चातुर्मास कैसा बीज बोया है वो 2024 में पता लगता है। 2021 में साध्वी जी भगवंत ने जिस तरीके से प्रयास किया, मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम आज 2024 में हमको दिखाई दे रहा है। 5 मंदिर होने के बाद भी 6ठा मंदिर बनाने का भाव जगाना दुष्कर है। हाँ दुष्कर है, जल्दी नहीं होता है। इतने सारे मंदिर हैं, अब और मंदिर की क्या जरूरत है? हम ये सवाल करते हैं। इतनी सारी होटलें हैं, फिर भी हम नई एक होटल इंस्टॉल कर देते हैं। हाँ कर देते। पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडिटरी से 2 बिजनेस हमारा चल रहा हो तो तीसरा हम ऐड कर देते हैं। हाँ बिजनेस ज्यादा हो जाए उसमें तकलीफ नहीं है, मंदिर ज्यादा हो जाए उसमें सवाल पे सवाल, सवाल के सवाल उठते हैं। हाँ उठते जाते हैं। इतिहास ये बात बताता है। हाँ इतिहास में ये बात आती है, सम्राट संप्रति ने अपने शासनकाल के समय में 1.25 लाख जिन चैत्यों का निर्माण किया। हालांकि मैं मानता हूं जिधर आवश्यक है उधर मंदिर बनाना है, लेकिन स्पर्धा में मंदिर बनाना आवश्यक नहीं है। हाँ नहीं है। वेदांत नगर के जिस वेदांत नगर के एरिया में जैनियों बढ़ने लग गए और वेदांत नगर से यहां तक हर रोज आना सबके लिए दुष्कर है। हाँ सबके लिए दुष्कर है। अपार्टमेंट के नीचे सब्जी वाला आ जाता है तो कोई सब्जी मंडी में नहीं जाता है। हाँ नीचे से ही सब्जी ले लेते हैं। क्यों? अपार्टमेंट के नीचे आते हैं और वेटिंग में ऑर्डर्स पहले से दे देते हैं, कल ये सब्जी लेके आना मुझे चाहिए। कौन जाता है? और अभी तो आगे बढ़ गए, अपार्टमेंट के नीचे भी नहीं, ऑनलाइन में मिल जाता है तो अपार्टमेंट के नीचे भी नहीं जाना है। हाँ ऑनलाइन से मंगा लो,
रिलायंस फ्रेश से यदि सब्जी आ जाती है तो वाह, किस लिए नीचे जाना, और फ्रेश सब्जी मिल जाती है। ऐसी स्थिति के बीच में एक बात समझ के रखो, आध्यात्मिक जगत ऑफलाइन में समझता है, और कभी कोई कहता है कि महाराज साहब हम ऑनलाइन दर्शन कर लेंगे। नहीं, जब हमारी भावना ऑफलाइन हो जाती है तब दर्शन ऑनलाइन होता है। सुनना मेरी बात बराबर, हाँ गौर से सुनना। बस 10 मिनट का उद्बोधन के बाद पत्रिका लेखन के कार्य में हम प्रवेश करेंगे। 10:30 से 11:15 के बीच में यह कार्य हम संपन्न करेंगे। इसलिए जितनी शांति से अभी बैठे हो उतनी शांति तक 11:15 बजे तक आपको बैठना है। अरे बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, बहुत महत्वपूर्ण। हम पत्रिका भेजेंगे, आपको पता नहीं है, जिधर परमात्मा वासुपूज्य की अंजन लगा के प्रतिष्ठा जाएगी, उनके दिमाग में परमात्मा वासुपूज्य का पंच कल्याणक महोत्सव नजर के समक्ष प्रकट होगा। और इस पत्रिका पहुंचाने का काम आज आप लोगों के वरद हस्त से हो रहा है। हाँ, ये पत्रिका लेखन कोई छोटा कार्य नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण विधान है कि जिस महत्वपूर्ण विधान का आज आरंभ हो रहा है। और इस महत्वपूर्ण विधान के साथ हम जिस लिए प्रवेश कर रहे हैं, हम जानते हैं 21 फरवरी के दिन परमात्मा का दिनशीन होंगे। अभी हमारे पास 15 दिन है, लेकिन उस 15 दिन में हम अपने भावों को उठाने का प्रयास करेंगे और प्रभु के साथ जुड़ने का प्रयत्न करते जाएंगे कि जिस प्रयत्न के साथ अपने हृदय में, मंदिर में तो प्रभु आएंगे, लेकिन हृदय में परमात्मा आना वो मंदिर का आने के लिए आवश्यक है। मुझे ये बताना है कि अपने पास ऐसा एक सद्भाग्य प्राप्त हुआ है, और इस सद्भाग्य को लेकर शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में जब हमारी भावना जीवंत होती है, हाँ जीवंत होती है, मंदिर आवश्यक बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे दृष्टांत आते हैं। गिरिराज शत्रुंजय के ऊपर उजमभई की टूक है। 9 टूक में एक टूक आती है। 9 टूक का पता है ना आपको? शत्रुंजय की ज्योग्राफी पता है ना? गिरिराज शत्रुंजय, उसकी जो भूगोल है उस भूगोल को आप जानते हो ना, उसमें एक उजमभई की टूक आती है। कैसे बन गई? इतने सारे गिरिराज के ऊपर मंदिर थे, फिर भी और मंदिर क्यों? हाँ, किस लिए? भाई एयरलाइन 2 चलती थी तब भी भारत चलता था, 5 चलने लग गई तब भी भारत चल रहा है। और किसी की भावना हो गई कि मुझे एयरलाइन और एक चालू करनी है, तो कौन मना करता है? यदि उड़ने के लिए फ्लाइट की एयरलाइन पहला 2 ही थी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, फिर उसमें जेट आ गया, हाँ स्काई आ गया, विस्तारा आ गया, और हाँ इंडिगो आ गया। अभी मैं आपके जितना अपडेट नहीं रहता हूं, क्योंकि आपको हर रोज प्राय जरूर रहती है, मुझे जरूर नहीं रहती है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐड करना पड़े। लेकिन फ्लाइट्स इतनी सारी है उड़ने के लिए, तो ये प्रभु का मंदिर वन टाइप ऑफ फ्लाइट है कि जिसमें पहुंचने का है, उड़ने का नहीं है, पहुंचना है। उड़ने वाला उतरता है, पहुंचने वाला बैठ जाता है। हाँ, जो पहुंच गया, हाँ जो प्रभु के साथ बैठ गया, इसलिए मंदिर पहुंचने के लिए है और एयरलाइन उड़ने के लिए है। और आज ये परमात्मा का जिनालय। भाई मैं पूछ रहा हूं, भगवान क्या करते हैं? आप क्या करते हो
मैं भी जानता हूं, घर वाले भी जानते हैं, और आगे बढ़कर अनिल भाई, जिन्होंने औरंगाबाद जैन संघ के अध्यक्ष बनकर औरंगाबाद जैन संघ का विकास और आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू किया, नो डाउट सब अध्यक्ष पीछे वाले भी ये प्रयत्न करते जा रहे हैं। भारत को समृद्ध करने के लिए तमाम प्रधानमंत्री ने प्रयत्न किया है अपने अपने हिसाब से। ठीक वैसा औरंगाबाद जैन संघ, मैं इधर सबको पता नहीं होगा लेकिन 8-9 साल पहले मैं इधर आया था, नरेंद्र भाई को पता है, 16 में मैं आया था, और 16 में मैं इधर आया था तब मंदिर की प्रतिष्ठा उस समय ही करीब करीब नजदीक के समय में हुई थी, और आज 8 साल के बाद आ रहा हूं। जब आया था तब यूपीए की सरकार थी, अब आया हूं तब एनडीए की सरकार है। इसलिए यूपीए के सरकार में रोड नहीं थे, एनडीए की सरकार में रोड है, अरे फैसिलिटीज मिलती जा रही है। ठीक वैसा आज ये प्रयत्न जो एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए मेरा सवाल है, भगवान क्या करते हैं? मुझे आपसे जाना, अशोक भाई कामकाज किया, कल ही मुझे बताया कि हम तो तेरापंथी थे, लेकिन मेरे गुरुदेव पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज वाशिंग में गए और उनकी बात सुनने के बाद हम महाराज साहब तेरापंथ में से मूर्ति पूजक परिवार में, मूर्ति पूजक अनुष्ठान में हम आ गए। भाई एक बात समझ के रखो, जन्म अपनी चॉइस नहीं होता है, धर्म अपनी चॉइस होता है। जन्म कहीं पर भी आप ले सकते हो, धर्म वो लाइफस्टाइल है, जन्म वो जीवन है और धर्म वो लाइफस्टाइल है। इसलिए ये दोनों डिफरेंस समझ के रखना। जन्म मिला है इंसान का तो जीवन इंसान का चलेगा, इंसान का जीवन चलते जाएगा। 2 पैर से ही आपको चलना है, 4 से नहीं चलना है। क्यों? इंसान का जन्म मिला है, इंसान का जीवन जियो, हाँ, इंसान के रूप में। इसलिए जन्म जीवन देता है और धर्म जीवन शैली देता है। जीवन से ज्यादा मानव जगत में जीवन शैली की वैल्यू है। जीवन शैली मीन्स आप समझे ना, हाउ टू लिव, कैसे जीना, वो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है। कैसे जीना, क्या जीना, वो एक लाइफस्टाइल है, और उस लाइफस्टाइल के हिसाब से हम जीते हैं। हाँ, हम जीते हैं। तो लाइफस्टाइल, किसी की लाइफस्टाइल में नॉनवेज है, किसी की लाइफस्टाइल में वेज है, और किसी की लाइफस्टाइल में नॉनवेज भी नहीं, वेज भी नहीं। वेज में भी हम जमीकंद का त्याग करके बैठे हैं। प्रभु ने फरमाया है, तीर्थंकर देवों ने यह बात बताई है, जिसको अपने अंतर में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई मत नहीं था, कोई ममत नहीं था, कोई ममता नहीं थी, सिर्फ ने सिर्फ परमात्मा को, जगत के तमाम जीवों के प्रति करुणा थी, और जगत के मानवों के लिए प्रभु का सबसे ज्यादा प्रयास था। देखो, 2 बात समझ के रखो, परमात्मा महावीर की जगत के तमाम जीवों के प्रति करुणा थी। करुणा सबके लिए हो सकती है, लेकिन मानव के लिए प्रभु का प्रयास था। हाँ, प्रभु ने प्रयत्न किया। आपको पता है, देवादिदेव परमात्मा महावीर ने 30 साल तक, 42 साल के बाद इस धरती के ऊपर रहकर 42 साल से 72 साल तक प्रभु ने अखंडित रूप से सुबह और शाम दोनों टाइम देशना दिया। किसके लिए दिया? पशुओं के लिए, देवों के लिए? नो, सिर्फ मानवों के लिए। सुनने के लिए और कोई भी आ सकते हैं, लेकिन टारगेट हमारा मात्र मानव है।
और इस परमात्मा ने मानवों के लिए प्रयास किया है। हाँ, प्रयास। इसलिए धर्म जीवन शैली है। और कल ही अशोक भाई ने हमको बताया, मेरे गुरुदेव जब अंतरिक्ष जी में थे तब वासिम हम भी गए थे साथ में। मुझे आज भी पता है, छोटे उधर तो मंदिर भी नहीं था, उपाश्रय भी नहीं था, हम किसी के घर में ठहरे थे। कल पता लगा कि अशोक भाई के घर में हम अतिथि बने थे। हाँ, आज तक पता नहीं था मुझे, लेकिन कल बताया। और एक मेरे गुरुदेव भी उधर रहे थे और उन्होंने परमात्मा की बात बताई, परमात्मा का दर्शन का भाव जगाया। और एक बात और लिख के रखो, पूजा में शायद आप मानते हो कि हिंसा है, दर्शन में क्या हिंसा है? भगवान का दर्शन तो सब कर सकते हैं, सब यूनिवर्सल है। हाँ, यूनिवर्सल है। और यह परमात्मा का मंदिर जो बन रहा है, मैं आपको वापस वो सवाल दोहराता हूं, भगवान क्या करते हैं? मैं जानना चाहता हूं औरंगाबाद वाले के पास। सही जवाब आया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। घर की बात है इसलिए चिंता मत करो, एग्जाम नहीं है, सिर्फ सवाल है। आपको पता है स्कूल में एग्जाम देनी पड़ती है और डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। और एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर जो सवाल पूछे उसका सही जवाब देना है। आप स्कूल में नहीं बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो? डिस्पेंसरी में हो। इसलिए मैं सवाल पूछूं तो जवाब देना। हाँ, डिस्पेंसरी में जवाब लेना पड़ता है, तब जाके हम प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तब जाके हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसलिए आज का पहला दिन है और मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं और उसमें एक ही सवाल जानना है, भगवान क्या करते हैं? आपके जीवन के लिए मैं पूछ रहा हूं, सबके लिए नहीं। भगवान उपयोगी है? क्यों डरते क्यों? उपयोगिता है सर। हाँ, उपयोगिता है, उपयोगी है। दिशा देते ना। बराबर है वो। अबे तो दिशा तो अभी जीपीएस दे देता है, भगवान की क्या जरूरत है? गूगल में डालो એટલે दिशा। भगवान क्या देते हैं? किस लिए हम भगवान को पूजते हैं? क्या उसके पीछे का राज है? कुछ फिर से एग्जामिनेशन है, नॉट एग्जाम। एग्जाम में गलत हो गया तो नापास हो सकते हो, एग्जामिनेशन में सही हो गए तो निरोगी बन जाओ। इसलिए भगवान क्या देते हैं? किस लिए भगवान की जरूरत है? हाँ, अरे आने वाला भव किसने देखा है? शांति रखो ना, इस भव की बात करो ना। किसने देखा है? इतने दूर की बात मत करो। हाँ, मैं आपको ऐसा पूछूंगा पैसा क्या करता है, तो आप कितने जवाब देंगे? हाँ, ये पत्रिका में जितने का नाम आए हैं वो सब ने कुछ न कुछ अपनी उदारता प्रदर्शित की है और उन लोगों का नाम उसमें आया है। चलो अभी मैं जवाब दे देता हूं आपकी ओर से। हाँ, आपकी ओर से। इसलिए कभी कोई महाराज साहब पूछे तो वापस याद रखना। हाँ, याद रखना कि भगवान क्या करते हैं। एक बात समझ के रखो, इस संसार में समझ देने का काम प्रभु करते हैं, माहिती देने का काम संसार करता है और समझ देने का काम परमात्मा करते हैं। एक इंफॉर्मेशन होती है और एक नॉलेज होता है। हाँ, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ प्रभु देते हैं, इंफॉर्मेशन संसार देता है। 2000 की नोट इंफॉर्मेशन है, लेकिन 2000 की नोट की समझ वो अंडरस्टैंडिंग है।
2 मिनट में मेरी बात समाप्त करता हूं। संसार में इंफॉर्मेशन सर्वत्र प्राप्त होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है। जो आपके जीवन में जो कुछ भी विसंवाद चल रहा है, जो कुछ आपके परिवारों में संक्लेश चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, नासमझी चल रही है, उसका रीजन एक ही है, यू हैव ओनली इंफॉर्मेशन, नो अंडरस्टैंडिंग। आपके पास मात्र माहिती है, समझ नहीं है। माहिती का यूज कैसे करना वो समझ है, माहिती मिलना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, यूज कैसे करना वो समझ है। हमको गुरुओं ने समझ दी, मानव बन गए, वो इंफॉर्मेशन थी। मां बाप ने कहा मानव है, इंसान है। हाँ इंसान है। हम सब जब छोटे थे तब हमको रोटी तोड़ना नहीं आता था, बराबर, 2 हाथ से तोड़ते थे रोटी, 2 हाथ से। फिर मम्मी ने सिखाया रोटी 2 हाथ से नहीं तोड़ी जाती है, रोटी 1 हाथ से ही तोड़ना है। हम जब छोटे थे तब मुंह में चौक डालते थे। हाँ, इधर बैठने वाले में किसी ने बिना चौक बड़े नहीं हुए। हाँ, और दूध से ज्यादा स्वादिष्ट चौक लगता था। और आगे बढ़ो, हाँ और आगे बढ़ो। हम सब जब छोटे थे तब नाक में से निकाल कर मुंह में डालते थे। हाँ, आज जिस चीज आपको बुरी लगती है वो चीज हमको इंटरेस्टिंग लगती थी। हाँ, कोई मम्मी ने सिखाया नहीं था कि नाक में से निकला हुआ घुंघे मुंह में डालना, लेकिन वो टेस्टफुल लगता था। हम सब, मैं भी आपके साथ हूं, इसमें कोई बाकी नहीं है। यूनानिमसली भारत में प्रधानमंत्री भी यही करके बड़े हुए हैं। हाँ, नो वन एस्केप। हाँ, दुनिया की मिस वर्ल्ड पर एक खाके ही बड़ी हुई है। हाँ, आज वो मिस वर्ल्ड है। हाँ, आज वो परफ्यूम डालती है। हाँ, आज वो 500 रुपये के क्राउनिंग ग्लोरी साबु से नहाती है, लेकिन वो भी यही खाके बड़ी हुई है। वी हैव ओनली इंफॉर्मेशन। जब हमको समझ प्राप्त हुई, आज कोई बोले कि नाक में से निकाल के खा ले तो एक चाटा ठोक देते हैं, बेवकूफ क्या समझ रहा है। क्यों? समझ मिली, इंफॉर्मेशन थी कि खाने जैसा है, खा लो, खा लिया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मिला कि नहीं खाने जैसा है, छोड़ दिया। एक बात और लिख के रखो, प्रभु ने हमको इस संसार में माहिती नहीं दिया, प्रभु ने हमको अंडरस्टैंडिंग दिया, समझ दिया। और ये समझ प्रभु की वाया गुरु हमको प्राप्त हुई और हम संसार छोड़ के निकल गए। प्रभु ने गुरु ने सिखाया कि दोस्तों ये सब इंफॉर्मेशन है, यू डोंट नो हाउ टू यूज। अब आप समझ लो कैसे उसका यूज करना, कैसे यूज करना। और ये जीवन वो भी मिला था और उसकी इंफॉर्मेशन मिली थी, एंजॉय करो, ईट मीट एंजॉय, आज जीवन की इंफॉर्मेशन थी। लेकिन गुरु ने सिखाया कि मात्र खाना वो जीवन नहीं है, छोड़ना भी जीवन है। मात्र मिलना वो जीवन नहीं है, एकांत भी जीवन है। समूह जीवन है, एकांत भी जीवन है। गुरु ने सिखाया खाना जीवन है, छोड़ना समझ है। मिलना जीवन है, अकेला चलना समझ है। एंजॉय करना, एंजॉय मीन समझे ना आप? हाँ, बराबर पता है ना? हाँ, एंजॉय करना वो जीवन है। उसके साथ साथ कहते हैं कि प्लेजर में आना वो समझ है। एंजॉय एंड प्लेजर बोथ आर डिफरेंट। एंजॉय मीन्स मौज मजा कर लिया, प्लेजर मीन्स
हम इतने इतने अंदर से संतुष्ट है, इतने खुश है कि हमको और किसी की जरूरत नहीं है, मैं ही अपने में खुश हूं। भाई मेरे पास कोई आके बोले कि महाराज 5 करोड़ देता हूं, चलो मेरे साथ। मुझे कोई कहे 5 करोड़ देता हूं, मेरे साथ चलो, तो मैं जाने के लिए रेडी। और आपको कोई बोले तो, आपको कोई बोले कि 5 करोड़ देता हूं, चल मेरे साथ। अनिल भाई, हाँ हाँ क्या, हाँ 5 करोड़ कोई देते हैं, हम चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। और मुझको 50 करोड़ दे देते हैं। राजर्षि जनक को इंद्र ने कहा, राजन इंद्र का ताज देता हूं, छोड़ दो सन्यास। और तब उत्तरायण सत्र में बात आती है और राजर्षि जनक कहते हैं, इंद्र मुकुट तो मेरे पास भी था, लेकिन खुला सिर रखने में जो आनंद है वो मुकुट में नहीं है, और इसलिए मैं मुकुट छोड़ के निकला। जब समझ मिलती है तब नो एंजॉय बट प्लेजर, आनंद प्राप्त करना। और आनंद ऐसी चीज है कि जिसमें डिमांड खत्म हो जाती है। हाँ, डिमांड लेस होते हो, उसका नाम आनंद है। मोर एंड मोर चलता है, उसका नाम एंजॉय है। और हाँ, तो महिलाओं को पूछो वार्डरोब में साड़ी रखने की जगह है? पूछो उन लोगों को वार्डरोब में साड़ी रखने की जगह है? नहीं है, फिर भी साड़ियां की दुकान चलती है। हाँ हाँ, मैं देख क्या, हाँ बाम्बू गली में आते आते कितनी साड़ियां की दुकान निकली, कितनी। हाँ, तरह तरह की उदयपुर साड़ी, जोधपुर साड़ी, हाँ सब साड़ियां चलती रहती है। हाँ सब। और उसको इसलिए मैं कहता हूं वार्डरोब में जगह नहीं है, फिर भी साड़ी की दुकान खाली नहीं। मोर मोर मोर। और हमारे साध्वी जी भगवंत को पूछो, ये सफेद कपड़ा और चाहिए? नहीं चाहिए, वी हैव, हमारे पास है। इसलिए प्रभु इस संसार में हमको समझ देते हैं जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा। 2021 की साल में राजरत्न श्री जी महाराज और उनके साथ रिद्धि निधि श्री जी महाराज, हाँ ये सब साधु जी भगवंत। देखो फिर से अनिल, मैंने तो बताया, फिर से मैं कहता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत भी अच्छी लगती है किसी के लिए करते हो तो। पूरी रात मां जगती है जो बेटा बीमार हो तो। हो ये चलता है। बाहर कोई बेटा पढ़ता है तो मां घर बार छोड़ के, सब जिम्मेदारी छोड़कर बेटे के साथ रहने के लिए राजी होती है, क्योंकि बेटा की खुशी है, बेटे की खुशी है। ठीक वैसा साधु जी भगवंत की इच्छा थी। ऐसे भी मंदिर की प्रेरणा साधु जी महाराज ने की, और बाद में इंद्रजीत महाराज ने कैसे मंदिर बनाना, क्या करना, ट्रस्ट वगैरह कैसे बनाना, वो सब मार्गदर्शन पन्यास इंद्रजीत विजय जी ने किया है। मैं तो सिर्फ बड़ा पाना के ऊपर आकर बैठा हूं। हाँ ओनली, हाँ એટલે सिटी बजा मैं रहा हूं, लेकिन सिटी देने का काम और किसी ने कहा किया है। मैं तो 21 फरवरी के दिन परमात्मा वासुपूज्य गादी नशीन हुए उसकी सिटी बजाऊंगा, लेकिन ये सिटी बनाने का, ये सिटी को कैसे लाना, उसका ये सब साध्वी जी भगवंत और इंद्रजीत महाराज ने काम किया है। इसलिए एक बात समझ के रखो, मूल्य एक का होता है लेकिन शून्य की आवश्यकता रहती है। साध्वी जी भगवंत, पन्यास इंद्रजीत विजय, उन लोगों के मेहनत से, हाँ उन लोगों की मेहनत से कितना प्रयास किया।
वो ये 3 साल में साध्वी जी भगवंत ने आपको कितनी बार प्रेरणा की होगी? अनिल भाई खुद बिल्डर है, आर्किटेक्ट है, लेकिन सोमपुरा कहां से लाना वो उनको पता नहीं था। किसने दिया? हाँ, साध्वी जी भगवंत ने दिया। भगवान वासुपूज्य तय हुआ, कहां बनाना किसने तय किया? साध्वी जी महाराज। पन्यासी महाराज पीछे से आए। इसलिए एक बात समझ के रखो, ये मंदिर की जननी, मंदिर की माता साध्वी जी भगवंत है। हाँ, सदियों तक ये मंदिर चलने वाला है, सदियों तक। बेटा को जन्म देने वाली माता को पता है कि मेरा बेटा 70, 80, 90 साल के बाद दुनिया में से चला जाएगा, लेकिन साध्वी जी भगवंत को पता है कि यह मंदिर सदियों तक, 500, 1000 साल तक चलेगा। अरे मंदिर का सर्जन जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत साध्वी जी भगवंत ने की है, और वो साध्वी जी भगवंत की ऐसी भावना थी कि आपके हाथों से अंजन चलाका हो जाए। इसलिए मैं तो जिंदगी भर साध्वी जी महाराज का ऋणी रहूंगा कि जिन्होंने मुझे ये तक दिया है। हाँ, प्रतिमा को बात कर लो, फिर मैं व्याख्यान चालू करूं ना? कर लो बात। मैं थोड़ा प्रवचनों के बारे में स्ट्रिक्ट हूं। हाँ, आवाज बवाज चलता है तो मैं चलाता नहीं हूं, और रूल मेरा सबके लिए एक सरीखा रहता है, मेरे लिए भी और सबके लिए। 5-6 दिन इधर रहना है, इसलिए मैं पहले से प्लेटफॉर्म बना देता हूं ताकि सबको पता लग जाए महाराज किस दिमाग के है। मुझे ये कहना है, हाँ, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये लाभ एक पत्थर को प्रतिमा बनाने का काम शिल्पी करता है, लेकिन प्रतिमा को प्रभु बनाने का काम आचार्य करते हैं। और उस आचार्य के रूप में हमारे समुदाय में 50 आचार्य भगवंत है। बड़े बड़े धुरंधर आचार्य भगवंत है, और वो आचार्य भगवंतों को सबको नजरअंदाज करके मेरे जैसे को चांस देने का काम साध्वी जी भगवंत ने किया है। इसलिए 400 किलोमीटर चलकर मैं आया और 800 किलोमीटर चलकर मैं जाऊंगा, उसका आज मुझे थाक नहीं है, आनंद है। इतना बड़ा जिम्मेदारी और इतना बड़ा सद्भाग्य ये साध्वी जी भगवंत ने दिया है कि जिसका आपको तो पता नहीं है, लेकिन मैं तो पढ़ा हूं, शास्त्र में बताया है कि क्या उसका लाभ मिल सकता है, क्या कर सकते हो। और ये लाभ साध्वी जी भगवंत की वजह से मिला है। इसलिए जाहिर में चतुर्विध संघ के बीच में मैं साध्वी जी भगवंत का भी हार्दिक हार्दिक ऋण स्वीकार करता हूं। और यह परमात्मा का जो पत्रिका लेखन का आज का ये कार्य है, उस कार्य में फिर से याद रखना, ये पत्रिका हम प्रभु हमको समझ देते हैं, वो समझ का विस्तार के लिए जिसको जिसको हम भेज रहे हैं उन सबको कहते हैं कि प्रभु की समझ आपको पहुंचाने के लिए हम ये पत्रिका आपको दे रहे हैं, अलग अलग नाम के साथ। सद्भाग्य है हम पत्रिका लेखन का भी चढ़ावा ले सकते थे, हाँ, किसके हाथों से पत्रिका का लेखन कराए उसका भी चढ़ावा ले सकते थे, लेकिन साध्वी जी भगवंत ने ऐसा सूचन किया और कहा कि औरंगाबाद के जितने ख्यातनाम प्रसिद्ध लोग हैं, और ये सब महानुभाव, ये सब महानुभाव, हाँ, सकल जैन समाज, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथ और दिगंबर, सब समाज के लोग, और ये एकता औरंगाबाद में जो चल रही है वो, हाँ, सबके अध्यक्ष, भाई अध्यक्ष बुलाए तो अध्यक्ष ही आते हैं। हाँ, हाँ, प्रधानमंत्री ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुलाया तो कोई होम मिनिस्टर को नहीं भेजा, फ्रांस के ही प्रेसिडेंट आए। और जयपुर में प्रधानमंत्री ने जयपुर में क्या किया, रोड शो किया। आज औरंगाबाद में मेरा रोड शो करवाया। हाँ,
हाँ, रोड शो करवाया इसलिए। हाँ? प्रवेश करवाया था। इंग्लिश में रोड शो कहते हैं, हिंदी में प्रवेश कहते हैं, इंग्लिश में रोड शो कहते हैं। और इसलिए बहनों 2 मिनट, नहीं, और आप तो मॉनिटर हो, मंडल वाले हो ना। हाँ, मॉनिटर गलती करे तो स्टूडेंट क्या करेंगे? नहीं, इजाजत नहीं मिलती है। हाँ, मॉनिटर को तो रूल्स अप्लाई करना ही पड़ता है, इसलिए वापस मुझे बोलना नहीं पड़े, मेहरबानी करके बैठना। मैं ये कहता हूं, जो ये एकता है, और मैंने तो बहुत अच्छा मुझे लगा, सिडको में जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में स्थानकवासी और मूर्ति पूजक ये सब मिलाकर एक ट्रस्ट बना है। 11 का ट्रस्टी मंडल है, उसमें 5 मंदिर मार्गी है और 6 स्थानकवासी है, और दोनों मिलकर शायद समग्र भारत में। अपना भी वैसे ही है। हाँ? अपना भी वैसे ही है। अच्छा, हाँ। आपका ऐसा ही है? ओके, तो औरंगाबाद में एक ही ऐसा होगा भारत भर में कि जिस औरंगाबाद में मंदिर मार्गी और स्थानकवासी दोनों मिलकर मंदिर बनाने का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। और ये उदारता अपने पास चाहिए। भगवान कभी किसी को पापी नहीं बनाते हैं, वो लिख कर रखो। परमात्मा तो पाप छोड़ाने का काम करते हैं, पापी बनाने का काम प्रभु कहीं पर भी नहीं करते। इसलिए इस प्रभु को बिठाने के लिए आज एक सुनहरा अवसर अपने पास आया है। और ये अवसर इसलिए लिखने वाले सबको मेरी ओर से, मैं ये मंदिर का प्रमोटर हूं, और प्रमोटर की ओर से मैं सबको इनवाइट करता हूं कि जितने लिखने वाले हैं वो सब पूरा फैमिली के साथ, मैंने HUF में समझे ना आप, हिंदू इनडिवाइडेड फैमिली, HUF। हाँ, आपकी टैक्सेशन की भाषा में मैं बात कर रहा हूं, अनडिवाइडेड फैमिली। और टोटल फैमिली को 14 फरवरी से 21 फरवरी तक वेदांत नगर की पगारिया रेसिडेंसी में कंपलसरी पधारना है। कंपलसरी। उन लोगों ने 17 तारीख से तो वे सबकी भोजन की, स्वामी वात्सल्य की सब व्यवस्था रखी है। पहले 2 दिन 14, 15, 16 3 दिन आपको पधारना है, और 17 को संपूर्ण उधर ही सुबह से शाम उधर ही रहना है। और ये परमात्मा का भव्याति भव्य जो आयोजन है, उस आयोजन में सबको हृदय से जुड़ना है। आज अभी ये पत्रिका लेखन के माध्यम से हम जिन जिन महात्माओं का, जिन जिन प्रभुओं का ये पत्रिका लेखन में नाम लिखे हैं, हम पालितना को भी ये पत्रिका भेजेंगे। बुद्धिमान लोग हमको सवाल करते, महाराज साहब पालितना के भगवान आदिनाथ थोड़ी आने वाले हैं, आप क्यों पत्रिका भेजते हो, किस लिए, क्या जरूरत है? हम भेजते हैं, हमारा भाव प्रभु तक पहुंचे, उधर के अधिष्ठायकों तक पहुंचे, और अधिष्ठायक नोंद ले। औरंगाबाद में वेदांत कॉलोनी में पगारिया रेसिडेंसी में परमात्मा वासुपुज्य का जिनालय आ रहा है, और अधिष्ठायकों ये नोट्स लेते हैं और अपना कार्य को निर्विघ्न निरंतराय संपन्न करते हैं। सब पुण्यवानों के वरद हस्तों से ये पत्रिका लेखन का अभी ये कार्य आरंभ होगा। जिन जिन का नाम मिला है उन सब पुण्यवानों को सबसे पहला पत्रिका का विमोचन का कार्य होगा, और उसके बाद पत्रिका लेखन का कार्य होगा। 10 मिनट, कितनी मिनट लगेगी? 10-15 मिनट लगेगी। बस 15 मिनट घड़ी देख लो, 15 मिनट के बाद आपको उठने की छूट है।